गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे अल्केन का। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में होता है कि बाय एक्शन ऑफ सोडा लाइम को डालेंगे। तो कहता है कि सोडा लाइम जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो अल्केन बनाता है और एक कार्बन उसमें कम कर देता है वो, जो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO2 का फॉर्मेट है वो चेंज होकर सोडियम कार्बोनेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक कार्बन कम करके वो अल्केन बना देता है। तो अब बात उठती है कि सोडा लाइम होता क्या है। सोडा लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH होता है, ठीक ना। तो फंक्शनल यूनिट जो होता है, जो रिएक्टिव स्पीशीज यानी NaOH है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड वो क्या करता है उसको कि NaOH जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है ना, उसको मॉइस्चर फ्री कर देता है, मॉइस्चर और पुरश बनाता है, ठीक ना। तो वो आपका काम है। तो आप यानी पहले जैसे आप NaOH डालेंगे, CO डालेंगे, तो NaOH क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और RCONA में NaOH डालेंगे तो Na2CO3 बन के निकल जाएगा। यानी CO2 जो निकलेगा वो क्या होगा, वो सोडियम कार्बोनेट में चल जाएगा और एक अल्केन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब जितना कार्बन का उससे कम कार्बन का अल्केन बन जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रोसेस है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता कैसे है कि जैसे पहले आपको क्या कहेंगे कि एसिड है, एसिड में NaOH दिए तो क्या किया, पहले RCOO माइनस Na+ बनाया और CO2 निकलता है तो R पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। और शुरू में जब हम एसिड को बेस से रिएक्शन कराए तो वाटर बना था, और वहाँ से R- क्या करेगा, एक कार्बन कम, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड से वहाँ से H ले लेगा और RH बन जाएगा, ठीक ना। यानी फिर कार्बन आयन मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, ठीक ना। ऐसे देखा जाए तो एक बीटा कीटो एसिड होता है, वो भी डिकार्बोक्सिलेशन करता है, तो वो हीटिंग सीख देता है। तो ये बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेना नहीं हमको सोडा लाइम के एक्शन के बारे में बात करना है, ठीक है। दूसरा मेथड है कि कोई सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जिसको बोलते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, से हम लोग अल्केन पाते हैं, ठीक ना। तो कोई भी एसिड लिए सोडियम सॉल्ट के से किए तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे क्या होगा, RCO- लिबरेट होगा और वहाँ से ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा RCOO डॉट, फ्री रेडिकल बनेगा। उसके बाद CO2 निकल जाता है, R- बन गया, और R- कपलिंग रिएक्शन कर देगा दूसरे R- से, ठीक है। और ये RR' हुआ, यानी कहने का मतलब एक कार्बन कम करके उसको डबल कर दीजिए, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब जैसे आपने मिथेनोइक लिए, एक कार्बन का एसिड लिए, एक कार्बन का एसिड नहीं लीजिए, दो कार्बन का लीजिए, यानी इथेनोइक एसिड लीजिए तो इथेनोइक एसिड में सोडियम इथेनोएट बना दीजिए। सोडियम इथेनोएट बनाएंगे तो CH3 रेडिकल बनेगा, मिथाइल रेडिकल, और मिथाइल रेडिकल डबल होकर इथेन बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस है, इससे हम लोग अल्केन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।